नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि विषम चतुर्भुज के आकार का अगर कोई खेत है तो उसे हम दो भागों में या तीन भागों में या चार भागों में कैसे बांटते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत अधिक कमेंट आया था कि सर विषम चतुर्भुज पर वीडियो बनाइए, तो हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल लहजे में आपको समझाएंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज थोड़ा सा समझना है यहाँ पर कि विषम चतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हों, उसे कॉपी पे डिवाइड करना सरल नहीं माना जाता, शुद्ध भी नहीं माना जाता। ठीक, ये घटना स्थल पर जाकर के कई बार माप करनी होती है, बार बार माप करनी होती है, उसके बाद इसको विभाजित किया जाता है। फिर भी इसे हम आज दो भागों में बांट रहे हैं और आप समझ जाइएगा कि दो भागों में भी बांटना कितना मुश्किल होता है। तो जब आप दो भागों में बांटना सीख जाएंगे तो फिर दो से चार भागों में भी बांटना सीख जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि घटना स्थल पर ही जाकर के बार बार नाप करके ही इसे अच्छे से बांटा जा सकता है, कॉपी में सही से नहीं बांटा जा सकता। ठीक, क्योंकि बार बार माप करनी होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये चतुर्भुज के आकार का खेत है जिसकी लंबाई 30 मीटर और 34 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर और 10 मीटर है। हमें इसे दो भागों में बांटना है। तो सबसे पहले इस पूरे चतुर्भुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल, यानी कि पूरे खेत का क्षेत्रफल। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जब बांटना होता है तो समझ जाइएगा कि आपको क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ करके आधा करके ही निकालना है। तो लंबाई कितनी है? 30 और 34, 30 और 34 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 64। और 64 का आधा कितना होता है? 32। यानी कि जो लंबाई है उसकी औसत लंबाई कितनी है? 32। यानी कि 34 से कम, 30 से ज्यादा। ये 32 कैसे आया समझ गए होंगे। 34 में 30 हमने जोड़ दिया और उसका आधा कर दिया। अब यही हाल इधर भी, 12 और 10 होता है 22, 22 का आधा 11, यानी औसत चौड़ाई 11 है, 10 से ज्यादा 12 से कम। गुणा कर दीजिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 35। इसका मतलब कि ये जो खेत है इसका क्षेत्रफल आया 352 वर्ग मीटर पूरे खेत का। हमें बांटना है दो भागों में, तो इसका मतलब कि 352 का आधा क्षेत्रफल एक तरफ, आधा क्षेत्रफल दूसरी तरफ। तो 352 को जब दो भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 176, 176, 6 6 12, 7 7 14 15, 1 1 2 1 3। यानी कि अगर दो भाई हैं तो एक भाई को 176 वर्ग मीटर मिलेगा और दूसरे को भी 176 वर्ग मीटर मिलेगा। अब समझिएगा, मेन चीज यहीं से है। मान लीजिए कि हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। काल्पनिक रेखा, अभी ये वास्तविक रेखा नहीं है। वास्तविक रेखा का मतलब होता है कि वास्तव में कहां से विभाजित होगा वो। काल्पनिक रेखा का मतलब अभी हम रफ कार्य कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये जो काल्पनिक रेखा है इसके इधर 176 वर्ग मीटर है और इसके इधर भी जो खेत है वो 176 वर्ग मीटर है। लिख देते हैं 176, 176 मान लीजिए। अब आपको ध्यान से समझना है कि क्या करना है। 12 मीटर ये चौड़ाई है इधर, 10 मीटर चौड़ाई है इधर। तो ये जो चौड़ाई होगी यहां से यहां तक, ये न 12 मीटर होगी और न ही 10 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो अधिक चौड़ाई थी ये अधिक से कम की ओर जाते जाते 10 तक गई है। यानी 10 से ज्यादा, 12 से कम। तो ये औसत निकाल लीजिए, 12 10 22 और 22 का औसत 11। यानी कि इस चौड़ाई को हम मान लेते हैं 11 मीटर। कितना मान लिया? 11 मीटर। अभी ये काल्पनिक रेखा है, ये कहां से खींची गई है? इससे इधर भी आ सकती है, इससे इधर भी जा सकती है। अभी हमने जो 176 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा उसको, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई को कहां से कितनी होगी ये हम देख रहे हैं। अब एक भाग हो गया ये, दूसरा भाग हो गया ये। पहले भाग का भी क्षेत्रफल 176 आना चाहिए, दूसरे का भी 176 आना चाहिए।
तो पहले भाग में मान लीजिए कि हमको चौड़ाई पता हो गई, मान लीजिए, हालांकि अभी एक ही चौड़ाई पता है, दूसरी वाली नहीं, फिर भी मान लीजिए कि हमको दोनों चौड़ाई पता हो गई 12 और 11। तो अब हम 12 और 11 का औसत निकालेंगे। 12 धन 11 कितना हो जाएगा 23, और 23 का औसत कितना होगा 11.5, यानी कि 11 से ज्यादा और 12 से कम। तो ये जो 176 वर्ग मीटर वाला प्लाट था, इसकी औसत चौड़ाई 11.5 मीटर है, 11.5 मीटर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 11.5 मीटर में इन दोनों की भुजा के औसत का गुणा किया गया होगा तो 176 आया होगा। तो इसका मतलब कि 176 में अगर हम 11.5 का भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि ये यहां से यहां तक कितना है। तो 176 में जब 11.5 का भाग करेंगे तो आएगा 15.3, कैलकुलेटर में करेंगे तो आएगा 15.3 मीटर। अब ये 15.3 क्या है, यहां से हमने इस रेखा को आधार मान करके विभाजन शुरू किया था, तो यहां से 15.3 मीटर मापिए, 15.3 मीटर। मान लीजिए हमने मापा यहां से यहां 15.3 यहां पर आया, मान लीजिए। अब यही काम ऊपर भी करो, यहां से आप मापो 15.3 कहां तक जाता है, तो 15.3 मान लीजिए कि ये यहां तक पहुंच गया, यानी ये भी उतना ही जितना ये। और फिर वास्तविक रेखा हम खींचेंगे, ये देखिए ये वास्तविक रेखा है। अब इसकी चौड़ाई 11 मीटर, इसकी चौड़ाई 12 मीटर, इसकी लंबाई 15.3 मीटर और इसकी भी लंबाई 15.3 मीटर। ये इन दोनों को सेम ही किया जाएगा तभी बढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं। अब अगर आप ये जो पहला नंबर का प्लाट है जिसकी लंबाई 15.3 है और 11 और 12 है, इसके हिसाब से क्षेत्रफल निकालेंगे तो 176 आ जाएगा। तो जब 176 आ जाएगा तो इसका मतलब इधर जो बचेगा वो भी 176 ही होगा, क्योंकि दोनों 352 है कि नहीं। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों का 176 आएगा। इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका 176 आया ही है। इसको चेक करते हैं कि क्या 176 आता है ये, तो चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां से यहां तक 34 मीटर था तो 15.3 मीटर निकल गया, तो कितना बचा 18.2, 18.7, क्योंकि यहां से यहां तक 34 मीटर था, 15.3 मीटर निकल गया, 18.7 मीटर बचा। और यहां से यहां तक 30 मीटर था, 15.3 निकल गया तो कितना बचा 14.7। और चौड़ाई 11 मीटर, इधर भी चौड़ाई 10 मीटर, लंबाई 14.7 और ये भी लंबाई 18.7। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों लंबाइयों को जोड़िए और उसका औसत निकालिए। इन दोनों चौड़ाइयों को जोड़िए, उसका औसत निकालिए और फिर गुणा कर दीजिए तो लगभग 176 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये आप अपने से चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या सीखा कि जब हम विषम चतुर्भुज को दो भागों में बांटेंगे तो एक काल्पनिक रेखा पहले खींचेंगे, उसके बाद उस रेखा की औसत चौड़ाई निकालेंगे। औसत चौड़ाई इन दोनों के योग का आधा होता है। उसके बाद उस औसत चौड़ाई को इसमें योग करके फिर से औसत निकालेंगे और जो भी क्षेत्रफल है उसमें औसत का भाग देंगे, तो जो भी आएगा वो यहां से यहां तक मापेंगे, यहां से यहां तक मापेंगे और मिला देंगे, दो भाग इसके आराम से हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉपी में बांटना कितना मुश्किल है। यही काम घटना स्थल पे जाके बांटते तो आराम से इसको मापते, फिर इसको मापते, इसको मापते और उसके बाद गुणा भाग करते। जहां ही 176 आ जाता वहीं से हम सही मान लेते। भाई कभी मान लीजिए कि हमने नापा तो 170 ही आया, तो 170 ही आया, इसका मतलब थोड़ा आगे बढ़ाओ। तो थोड़ा जब आगे बढ़ा के नापेंगे तो हो सकता है 176 आ जाए। तो जहां ही 176 आ जाता है वहीं से रुक जाना है। तो ऐसे ही कार्य लेखपाल और अमीन साहब करते हैं। विषम चतुर्भुज को कभी कॉपी में नहीं बांटते, वो घटना स्थल पर ही जाकर के
बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, समय लगता है, बार बार नाप करके चेक किया जाता है कि हमने जो नापा है क्या वो सही है, ये जो आया है, ये जो आया है, क्या दोनों बराबर है। अब आप पूछेंगे कि सर इसको 4 भागों में कैसे बांटे। तो बिल्कुल, जब 2 भागों में बंट गया तो इसका आधा कर दो और इसका भी आधा कर दो। आधा कैसे करोगे, अभी हमने आधा ही तो किया है, तो उसी के आधार पर इसको आधा करो और उसी के आधार पर इसको आधा करो, तो ऑटोमेटिकली 4 भाग हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 3 भागों में कैसे बांटे। तो 3 भागों में कॉपी में बांटना तो मुश्किल है, थ्योरिकल बहुत मुश्किल है, इसको प्रैक्टिकल ही करके घटना स्थल पर जाकर के ही बांटा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपको वास्तव में 2 भागों में बांटना समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करिए, और आप किस पर बंटवारा चाहते हैं या फिर कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।